हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इंग्लिश में मैंने लोगों को एक सेंटेंस बोलते हुए बहुत बार देखा है और वो अक्सर समझते ही नहीं कि वो गलत है। दोस्तों, क्या है वो सेंटेंस? जैसे फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल खरीदने के लिए कहीं पर पहुंचे, किसी दुकान पर, तो अक्सर लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है, पूछते हैं, सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? इसकी कॉस्ट क्या है? दोस्तों, कॉस्ट अलग होती है, प्राइस अलग होता है। जब हमें कभी किसी दुकानदार से पूछना है, किसी शॉपकीपर से हमें ये पूछना है कि ये कितने का है, तो फिर हम कभी भी ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट। बेसिकली क्योंकि कॉस्ट कमर्शियल टर्म है, और कॉस्ट हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम इसके सारे खर्चे वर्चे और जो है आना जाना पैकेजिंग वगैरह कि भाई ये इतने का मुझे कॉस्ट किया। लेकिन दुकानदार उसमें प्रॉफिट भी जोड़ देता है, और जब वो प्रॉफिट जोड़ देता है तो वो बन जाता है एमआरपी। तो फिर अब एमआरपी पर तो ज्यादातर चीजें मिलती ही हैं बाजार में, हर चीज पर एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो होता ही है। तो अब ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि हम उससे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट। द राइट क्वेश्चन इज हाउ मच इज इट फॉर। ये कितने का है भैया? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? इसका प्राइस क्या है? हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर? ध्यान दीजिएगा, हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर। आप इसे कितने का बेच रहे हैं? हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर? हाउ मच इज इट फॉर? हाउ मच इज इट भी चल जाएगा। यदि आप विदेशों की बात करें, अंग्रेजों वाली अंग्रेजी की बात करें, तो हाउ मच इज इट भी चल जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से आपका ज्यादा सही सेंटेंस होगा हाउ मच इज इट फॉर। और यदि आप उससे पूछना चाहें कि भाई इसकी कीमत क्या है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस। तो कभी मत पूछिएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, जब कोई चीज आप बनवा रहे हैं, जैसे अपना मकान बनवा रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछ सकते हैं हाउ मच विल इट कॉस्ट। आप कोई अपना ड्रेस सिलवा रहे हैं, हाउ मच विल इट कॉस्ट। लेकिन जब कोई चीज बनी बनाई आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर? हाउ मच डू आई हैव टू पे? मुझे कितना देना होगा इसके लिए? हाउ मच डू आई ओ यू? जब आपने सामान खरीद लिया तो मुझे कितना देना है? हाउ मच डू आई ओ यू? हाउ मच शुड आई पे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? देखिए कितनी सारी वैरायटी है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज इट फॉर? लेकिन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। तो इसे कभी मत बोलिएगा। आज के बाद मान लेते हैं आपको मोबाइल फोन खरीदना है और आप किसी दुकान पर जाएं, तो आप पूछेंगे भैया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? हाउ मच इज द प्राइस? हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन? राइट, प्रेशर कुकर खरीदने गए, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस प्रेशर कुकर? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रेशर कुकर? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज इट फॉर? हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर? I hope you have learned this structure and you will now speak correct English. So मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।